दोस्तों आज की वीडियो में हम जीएसटी की नील की रिटर्न फाइल करने के बारे में जानेंगे कि जीएसटी की नील की रिटर्न कैसे फाइल की जाए। जीएसटी की मेन पोर्टल पे जाने से पहले जो रिटर्न फाइलिंग की बेसिक डिटेल है उसकी बात करें तो जीएसटी की नील की रिटर्न तभी फाइल की जा सकती है जब उस पर्टिकुलर पीरियड में जिस भी मंथ का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो ना तो कोई सेल हो ना ही कोई परचेज की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। इसके अलावा अदर जो पेनल्टी या फिर और भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो उस मंथ में नहीं होना चाहिए। उसी केस में जीएसटी की नील की रिटर्न फाइल की जा सकती है। याद रखें, अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर मंथ में सेल की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है लेकिन परचेज की ट्रांजैक्शन हुई है तब भी जीएसटी की रिटर्न फाइल की जा सकती है, ये चीज़ गलत है। जीएसटी की नील की रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती अगर उस मंथ में कोई भी पर्टिकुलर परचेज की ट्रांजैक्शन या सेल की ट्रांजैक्शन चाहे वो 1 रुपये की, 1 लाख की या 1 करोड़ की हुई हो। उसी पर्टिकुलर केस में हम फाइल कर सकते हैं जीएसटी की नील की रिटर्न जब 1 भी रुपए या 1 करोड़ या किसी भी कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई ही ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल करें, नील की रिटर्न के लिए क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये नील की रिटर्न जाएगी तो ना तो कोई सेल हुई है ना ही कोई परचेज हुई है, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात ही नहीं आती। सिर्फ हमें जीएसटी के पोर्टल पे जाके वहाँ पे नील वाला जो ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए डायरेक्ट जीएसटी के पोर्टल पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम नील की रिटर्न फाइल करेंगे। सो लेट्स मूव टू द जीएसटी पोर्टल। ऑलराइट, सो अभी हम जीएसटी पोर्टल के डैशबोर्ड पे हैं, gst.gov.in पे। जब आप डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन करोगे तो इस तरह से डैशबोर्ड आएगा और डैशबोर्ड पे आने के बाद व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। जैसे ही हम रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे, बेसिकली हमें नील की रिटर्न फाइल करनी है तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद जिस मंथ की रिटर्न आप फाइल करना चाहते हैं उस मंथ को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद देयर विल बी ऑप्शन सर्च। तो सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये 3 बॉक्सेज आ जाएंगे जिसमें एक मंथली रिटर्न 3B का ऑप्शन है, GST-R1 है और GST-R2A। सो अभी हमें नील की रिटर्न फाइल करनी है, सो वी विल क्लिक ऑन GST-R3B। जैसे ही GST-R3B पे क्लिक करेंगे तो ये टर्म्स हमारे सामने आएंगे, इस टर्म्स पे ओके कर देना है। आप इनको अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ओके। सो अभी हमें नील की रिटर्न फाइल करनी है। नील की रिटर्न फाइल करने के लिए जो ये सारे ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं तो इसमें से सबसे फर्स्ट ऑप्शन वी हैव डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, तो इस पे हम यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करोगे तो बाकी जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, अगर उसको नो करोगे तो वो इनेबल रहेंगे। यस करते ही वो सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे और यस करने के बाद फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये विंडो इस तरह से आ जाती है जिसमें आप जो GST-R नील की रिटर्न है उसका प्रीव्यू ऑप्शन देख सकते हैं PDF कॉपी डाउनलोड करके। और जैसे ही आपने देख लिया सब चीज़ ओके है तो उसके बाद हम यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी वाले कॉलम पे चेक मार्क करेंगे, चेक बॉक्स करेंगे और चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद हेयर इज नेम, जो ऑथराइज सिग्नेचरी होगा उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको उस नाम को सेलेक्ट करना है। नेम सेलेक्ट करने के बाद वी हैव 2 ऑप्शन, वन इज कि हमें इसे वेरीफाई करना है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन मेथड से और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर मेथड है हमारे पास। तो अभी हम इसे EVC के थ्रू प्रोसीड करेंगे। EVC इज बेसिकली हमारा जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा, तो इस तरह से हम EVC पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद हमारे पास OTP आ गया है। OTP जैसे ही हम एंटर करेंगे और फिर फाइल पे सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा रिटर्न फाइलिंग स्टेटस सक्सेसफुल शो कर देगा और इस तरह से GST की नील की रिटर्न फाइल होगी। और जैसे ही रिटर्न फाइल होगी आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड फाइल GST-R3B का भी ऑप्शन इनेबल हो जाता है, तो यहाँ से आप अपना रिटर्न डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपने रिटर्न फाइल की है वो अगर आपको देखनी है तो वापस से सर्विस सेक्शन में जाने के बाद रिटर्न्स में जाएंगे। रिटर्न्स में जाने के बाद रिटर्न्स डैशबोर्ड, जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ईयर और मंथ सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो स्टेटस है रिटर्न का उस पर्टिकुलर मंथ का यहाँ पे फाइल्ड शो करेगा।